क्रिकेट की जीत, दहशत की हार, दुश्मन की तमाम तर साजिशें नाकाम। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का एक और मेला सज गया। कराची के नेशनल स्टेडियम में 17 साल बाद इंग्लिश टीम इन एक्शन। मेहमान टीम की दावत पर पाकिस्तान की पहले बैटिंग, शाहीनों की बड़े हदफ की जानिब पेशकदमी। बाबर आजम 31, हैदर अली 11, शान मसूद 7 और मोहम्मद रिजवान 68 रन बनाकर आउट। मोहम्मद रिजवान का एक बार फिर जारहाना अंदाज, 68 रन की इनिंग्स में 6 चौके 2 छक्के शामिल। T20 इंटरनेशनल में 2000 रन भी मुकम्मल। तेज तरीन 2000 रन बनाने का बाबर आजम का रिकॉर्ड बराबर। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर का भी नेशनल स्टेडियम का दौरा। वसीम अकरम समेत कमेंटेटर्स से मुलाकात। आज का दिन क्रिकेट की तारीख के लिए अहम दिन करार दे दिया। शायकीन के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की ब्यूरोक्रेट्स को सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने की इजाजत। वज़रा और अफसरान को भी इजाजत होगी। वज़ीर आला को मार्केट से एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स किराए पर हासिल करने का इख्तियार हासिल होगा। केपी असेंबली में वज़रा के मुर्रात और तनख्वाहों के बिल में तरमीम मंजूर। इजलास के दौरान शर्म करो, डाका डाला के नारे। पीपल्स पार्टी की रुकन निगहत और अक्सई एहतजाजन हुकूमती बेंचेस पर बैठ गईं। निसार मोहम्मद से भी तल्ख कलामी। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई लोगों को धमकियां देते हैं, वापस धमकियां दो इनको। आपके अंदर खुद उनका नाम लेने की हिम्मत नहीं है। आपकी टांगे थर-थर कांपती हैं। आप कहते हैं मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई। अगर आपके अंदर नाम लेने की हिम्मत नहीं है तो कौम को क्या सबक दे रहे हैं कि वो उनको ललकारे, उनको डराए, उनको धमकाए? ये नहीं हो सकता कि जलसों में खड़े होकर आप किसी को ललकारें और रात के अंधेरे में आप अगलों के पांव पड़ जाएं। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई जो है, ये इमरान खान साहब को पता होना चाहिए या उनको पता होगा। तो अगर वो इतनी जुर्रत के मालिक हैं और वो इतना हौसला रखते हैं तो फिर ये एक्स वाई करने की क्या जरूरत है? फिर सीधी सीधी बात करें। भाई आप पहले ये बताओ कि एक्स वाई है कौन, और दूसरा ये बताओ कि आया फोन किसको है। कौन है मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई? इमरान खान की जानिब से धमकियां दिए जाने के दावे पर लीगी रहनुमाओं ने सवालों की बौछार कर दी। ये वही होंगे जिनको दिन में ललकारते हैं और रात को उनके पैरों में जा पड़ते हैं। मरियम नवाज का तंज, कप्तान जुर्रत का मुजाहिरा करें और नाम बताएं। राना सना का चैलेंज, जावेद लतीफ ने भी कप्तान से एक्स और वाई की शनाख्त मांग ली। उसको हम ये हक देना चाहते हैं कि वो आर्मी चीफ की तकर्री में किसी किस्म की मुदाखलत कर सकेगा कि तुम लाख चीखो, लाख चिल्लाओ, लाख तड़पो, जो भी करो, जो होगा आइन के मुताबिक होगा। वज़ीर आज़म का इख्तियार है तो वही फैसला करेगा। इमरान खान लाख चीखें, आर्मी चीफ का तकर्रुर आइन के मुताबिक होगा, जिसका फैसला वजीर आजम करेंगे। हुकूमत पंजाब कमजोर है, शायद पलट जाए। इमरान खान सबको चोर चोर कहते हैं और खुद बैनुल अक़वामी चोर साबित हुए। इनका मुहासबा होना चाहिए। मौलाना फजल रहमान का लाड़काना में जलसे से खिताब, सैलाब ज़दा इलाकों का फजाई दौरा। MQN पाकिस्तान के 100 लापता कारकुनों की फहरिस्त वफाकी वजीर दाखिला को पेश। कई कारकुन अरसे दराज से लापता, कुछ इल्म नहीं। हुकूमती मुआहिदे में पहला मुतालबा लापता अफराद की बाजियाबी और असीर कारकुनान की रिहाई का था। कानून साजी के लिए भी तैयार हैं। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की राना सनाउल्लाह से मुलाकात में गुफ्तगू। हुकूमत कब मुतालबात पूरे करेगी, कारकुन कब घरों को वापस आएंगे, वसीम अख्तर का सवाल। लोगों के लापता होने का सिलसिला अब बंद हो जाना चाहिए। वजीर दाखिला ने गुमशुदा अफराद की बाजियाबी रियासत की जिम्मेदारी करार दे दी। हुकूमत लोगों को लापता और उन पर तशद्दुद के खिलाफ है। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। राना सनाउल्लाह की लापता अफराद के अहले खाना को तिफल तसल्लियां। 2015 से लापता 2 कारकुनान घरों को वापस लौट आए। कस्बा अलीगढ़ के रियासत और ताहिर साल 2015 से लापता थे। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज की अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। नवाज शरीफ की अपील मेरिट पर खारिज नहीं की गई थी। नैब ने साबित करना है ट्रायल कोर्ट की सजा दुरुस्त थी। मरियम नवाज ने किस तरह नवाज शरीफ की आनत की, ये अदालत ने देखना है। जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स, फ्लैट्स कंपनियों की मिल्कियत हैं और मरियम नवाज कंपनियों की बेनिफिशियल ऑनर हैं। प्रोसिक्यूटर के दलाइल।
इमरान खान, शहबाज शरीफ और मिफ्ताह इस्माइल सच नहीं बोलते। मान लेना चाहिए कि हम दिवालिया हो चुके हैं। शब्बर जैदी का दावा, मुल्क नीचे जा रहा है, पाकिस्तान की दुकान इस तरह नहीं चल सकती। हमारी टैक्स कलेक्शन का 60% 400 टैक्स पेयर्स देते हैं। साबिक चेयरमैन FBR का इजहार अफसोस। इमरान खान के खिलाफ जज धमकी केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से सेशन कोर्ट मुंतकिल। मुल्जिम आज़ाद है, जमानत के लिए मुतल्लिका फोरम से रुजू कर सकता है। अदालत का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात खत्म करने का हुक्म दिया था। पेशावर में वफाकी वज़रा मरियम औरंगजेब, जावेद लतीफ और PTV चेयरपर्सन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। PTI कारकुन की दरख्वास्त पर रहमान बाबा पुलिस स्टेशन में पर्चा काटा गया। 14 सितंबर को PTV पर नश्र प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान की तकारीर के सयाक़ व सबाक से हटकर एडिटेड क्लिप्स चलाने का इल्जाम। ऑडियो लीक स्कैंडल पर FIA ने शौकत तरीन को तलब कर लिया। वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा भी FIA तलब। FIA ने कल सुबह 10 बजे पेश होने का नोटिस जारी कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सफ़ीर एंजेलिना जोली को सैलाब मुतासरीन का दुख पाकिस्तान खींच लाया। हॉलीवुड अदाकारा का सिंध के सैलाब से मुतासरा जिला दादू का फ़िज़ाई जायज़ा, मुख्तलिफ गोठों का भी दौरा, मुतासरीन का गम बांटा। इमरान खान की साबिका अहलिया जमाइमा खान का पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए मदद के लिए लंदन में फंड रेजिंग का ऐलान। आवाम से सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए होने वाले इवेंट में शिरकत के लिए टिकट्स खरीदने की अपील। सैलाब मुतासरीन की रिहाइश के लिए सरकारी स्कूलों के इस्तेमाल पर महकमा तालीम सिंध नाराज। सेक्रेटरी ने स्कूल खाली कराने के लिए डिप्टी कमिश्नर्स को खत लिख दिया। मुतासरीन को टेंट सिटी में मुंतकिल करने की हिदायत। कराची में न्यू मलीर लिंक रोड पर 50,000 सैलाब मुतासरीन के लिए खैमा बस्ती कायम। आर्जी स्कूल और डिस्पेंसरी के क़याम के लिए काम शुरू। ख़वातीन और मर्दों के लिए अलग अलग 50 बैतुल खला बना दिए गए। इंतज़ामात मलीर के ज़िलाई इंतज़ामिया के सुपुर्द। सैलाब ज़दा इलाकों में फ़राइज़ से गफलत। वज़ीर सेहत सिंध ने 9 डॉक्टरों को घर भेज दिया। बरतरफी के हुक्मनामे जारी। 80 को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए गए। तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने तमाम हुदूद पार कर दी। सोशल मीडिया पर जाली तस्वीर वायरल करके सैलाब मुतासरीन की आलमी इमदाद रोकने की साजिश की गई। शर्जील इनाम मेमन की तनकीद। सिंध हुकूमत की जानिब से पंजाब से खरीदा इमदादी सामान किसने जब्त किया? वज़ीर इत्तलात सिंध का सवाल। पाकिस्तान को बिलाशुबा दौरे जदीद की तारीख का सबसे बड़ा क्लाइमेट डिज़ास्टर का सामना है और अभी हालिया सालों में या जदीद तारीख में इतनी बड़ी क्लाइमेटी या डिज़ास्टर किसी मुल्क के ऊपर नहीं आई जिसका पाकिस्तान निशाना बना है। पाकिस्तान को तारीख के बहुत बड़े सैलाब का सामना है। सिंध और बलूचिस्तान में ज्यादा तबाही हुई। मुल्क का 1/3 हिस्सा और 3 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासर हुए। लाखों अफराद बेघर हो गए। ज़राई ज़मीनें तबाह हो गई। मुतासरीन को जल्द से जल्द बहाल करना चाहते हैं। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ से यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। यूरोपीय यूनियन के ममालिक से ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर ताल्लुकात में वसअत के लिए पुरुमीद हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात में गुफ्तगू। आलमी शराकत दारों की मदद को मुतासरीन के बचाव और बहाली के लिए अहम करार दे दिया। सिंध में डेंगू ने पंजे गाड़ लिए। बढ़ते केसेस के बाईस 44 अस्पतालों में खुसूसी वार्ड्स कायम। मरीजों के लिए 722 बिस्तर मुख्तस करने का नोटिफिकेशन जारी। महकमा सेहत ने सैलाब मुतासरीन के लिए टेलीफोन हेल्पलाइन भी मुतारिफ करवा दी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की शहरियों से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील।